प्रार्थना के कुछ प्रमुख पहलू और संस्कार निम्नलिखित है। यह प्रार्थना का सबसे सामान्य रूप है। इसमें ईश्वर की महानता, अच्छाई और महिमा को स्वीकार किया जाता है और उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थनाएं अक्सर स्तुति से शुरू होती है। विश्वास में धन्यवाद प्रार्थना एक महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें जीवन के हर पहलू, आशीर्वाद, चुनौतियों से सुरक्षा, भोजन, परिवार और मुक्ति के लिए परमेश्वर का आभार व्यक्त किया जाता है। इस संस्कार में विश्वासी अपने पापों और गलतियों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं। यह परमेश्वर की दया और क्षमा मांगने का एक तरीका है जो आध्यात्मिक नवीनीकरण और पवित्रता की ओर ले जाता है। इसमें विश्वासी अपनी व्यक्तिगत जरूरतों, इच्छाओं और समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और उनसे मार्गदर्शन या सहायता मांगते हैं। यह दूसरों की ओर से की जाने वाली प्रार्थनाएं, जैसे कि परिवार, मित्र, बीमार लोगों, देश के नेताओं या विश्व शांति के लिए। प्रभु की प्रार्थना मसीह ने स्वयं शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था। यह प्रार्थना ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक प्रार्थना है, जिसका उपयोग लगभग सभी संप्रदायों में किया जाता है। यह परमेश्वर के राज्य, दैनिक आवश्यकताओं, क्षमा और परीक्षा से बचाव जैसे विषयों को कवर करती है। यदि आप इन विषयों पर और अधिक गहराई से जानकारी, प्रार्थना के विशिष्ट उदाहरण या किसी विशेष संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया प्रश्न पूछें। पिता परमेश्वर से प्रार्थना और मार्गदर्शन के लिए आप इन चरणों और विचारों का पालन कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और विनम्रता से अपने निर्माता के सामने आएं। स्वीकार करें कि आपको उनकी मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपनी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति और उन्हें धन्यवाद देने से करें। उन सभी आशीषों को स्वीकार करें जो उन्होंने आपको दी है, जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, मित्र और आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। ईमानदारी से अपने पापों और गलतियों को स्वीकार करें। क्षमा मांगें और अपने जीवन में सुधार करने की इच्छा व्यक्त करें। विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए पूछें। प्रार्थना करें कि वह आपकी आंखें खोले ताकि आप उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से देख सकें। पूछें कि वह आपको सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करें। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करें और आपके कदमों को सही रास्ते पर ले चलें। उनकी आवाज सुनने और उस पर चलने की इच्छा व्यक्त करें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और वह अपने समय और तरीके से उत्तर देंगे। अपना जीवन पिता परमेश्वर से प्रार्थना और मार्गदर्शन के लिए आप इन चरणों और विचारों का पालन कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और विनम्रता से अपने निर्माता के सामने आएं। स्वीकार करें कि आपको उनकी मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपनी प्रार्थना की शुरुआत परमेश्वर की स्तुति और उन्हें धन्यवाद देने से करें। उन सभी आशीषों को स्वीकार करें जो उन्होंने आपको दी है, जीवन, स्वास्थ्य, परिवार, मित्र और आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। ईमानदारी से अपने पापों और गलतियों को स्वीकार करें। क्षमा मांगें और अपने जीवन में सुधार करने की इच्छा व्यक्त करें। विशेष रूप से मार्गदर्शन के लिए पूछें। प्रार्थना करें कि वह आपकी आंखें खोले ताकि आप उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से देख सकें। पूछें कि वह आपको सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान और विवेक प्रदान करें। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करें और आपके कदमों को सही रास्ते पर ले चलें। उनकी आवाज सुनने और उस पर चलने की इच्छा व्यक्त करें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और वह अपने समय और तरीके से उत्तर देंगे। अपना जीवन पूरी तरह से उनकी इच्छा के प्रति समर्पित करें। अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में समाप्त करें, यह विश्वास करते हुए कि वह आपके और पिता के बीच मध्यस्थ है। आप मार्गदर्शन के लिए बाइबल से भी मदद ले सकते हैं। नीतिवचन 3:5-6 जैसे वचन आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे मार्गों को सीधा करेगा। आज सुबह के भक्ति विचारों में प्रभु को धन्यवाद देना, उनसे शक्ति और मार्गदर्शन मांगना और अपने दिन को सकारात्मकता और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने का संकल्प लेना शामिल है, जैसे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से यह नया दिन मिला, मेरे कर्म और विचार आपकी राय पर चलें, जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दे और हर सुबह परमेश्वर की दया नई होती है। आज का दिन भी नई आशा और विश्वास के साथ जिए। आज सुबह के भक्ति विचार। हे ईश्वर, इस नई सुबह के लिए धन्यवाद।